अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर स्पीकिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बहरिया टाउन कराची। आज हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ, बैंकिंग सेविंग वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फील्ड रियल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फील्ड बेस्ट है। रियल एस्टेट तो एक बहुत लंबे अरसे तक और सो फार एक रिलायबल और प्रॉफिटेबल फील्ड रहा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जिस तरह 2022 में आपने देखा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इन्फ्लेशन हुई, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, बूस्ट कर गया, उसकी वजह से लोगों का जो ट्रेंड है, रुझान है, वो बैंकिंग सेविंग की तरफ गया। लेकिन जिस तरह आप देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ से पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% से रिड्यूस होते होते अभी 17% पे आ गया है। तो पाकिस्तान में एक इक्विलिब्रियम पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट हैं वो चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बैंकिंग सेक्टर में बात करते हैं और वो हमारा एक पैरामीटर हम रखते हैं कि एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वर्सेस एप्रिसिएशन। जिस तरह के बैंक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे जहन में एक मिथ बना हुआ है कि मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट है और मुझे मंथली क्वार्टरली जो पैसे भी मिल रहे हैं और मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं कि उनके बैंक में अमाउंट भी सबमिटेड है और इसको साथ साथ मंथली या क्वार्टरली ऊपर से प्रॉफिट भी मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि बैंक सेक्टर में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहती है और जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आप कंज्यूम करते रहते हैं। तो आपकी जो नेट अमाउंट है उसमें कोई इंक्रीज नहीं आता। और दूसरी तरफ से आप देखें कि ये पूरी दुनिया में जितने भी बैंकों में जो सेंट्रल बैंक होता है या जिस तरह हमारा सबसे बड़ा रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो जो इंटरेस्ट रेट सेट करता है वो इन्फ्लेशन के ऊपर सेट करता है। जितनी ज़्यादा किसी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी उतना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं कि हमें प्रॉफिट आ रहा है, वो जो इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, बेसिकली वो इन्फ्लेशन को कवर कर रहा होता। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जाएंगे हम, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, तो आपको ये जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन है 29% थी, जो अभी कम होकर ड्रॉप डाउन होकर 24% है। तो लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन 29% थी, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% था। और अभी इन्फ्लेशन कम हुई है, 24% पे है, लेकिन इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट जो है 17% है। तो इन शॉर्ट यही है कि हम बज़ाहिर देखते हैं कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी पैसों की जो नेटवर्थ है, परचेजिंग पावर है, वो कम हो रही होती है। दूसरी तरफ हम एप्रिसिएशन की बात करें तो रियल एस्टेट में आपका कैपिटल गेन आपका हो रहा होता है, आपकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। और अगर आपकी फिनिश प्रॉपर्टी है और उसकी रेंटल इनकम भी आ रही है तो वो भी आपको एक इनकम मिल रही होती है। तो पाकिस्तान में जो एवरेज जो है जो 15% जो है वो कैपिटल गेन है और 5-6% जो है रेंटल इनकम आ रही होती है। दूसरा जो सेगमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वही है सम इन्वेस्टमेंट वर्सेस इंस्टॉलमेंट या पार्शियल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक में पैसे रखते हैं तो आपकी सम अमाउंट आप मतलब लम सम अमाउंट रखनी होती है, उसके बेस पे आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन रियल एस्टेट में आप फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टॉलमेंट की शक्ल में या शुरू में पार्शियल डाउन पेमेंट देते हैं या इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में आप अमाउंट देते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है और वो इंस्टॉलमेंट की शक्ल में हो रही होती है, लेकिन आपका कैपिटल गेन जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंक्रीज कर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहरिया टाउन में एग्जांपल दूंगा, जो टावर अपार्टमेंट है इनकी 2014 में इसकी लॉन्चिंग हुई। 4 साल का प्लान था। बुकिंग प्राइस जो इनिशियली थी वो 22 से 26 लाख थी और ये शुरू में 1-2 लाख डाउन पेमेंट दी, बाकी इंस्टॉलमेंट थी। तो वो जब 4 साल बाद जो उसकी इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट बहरिया टाउन को पे की गई एंड यूज़र की तरफ से, तो 4 साल बाद 55-60 लाख रुपए उसका कैपिटल गेन के बाद उसकी वर्थ थी अपार्टमेंट की। दूसरी तरफ अगर 2014 में देखें तो पाकिस्तान में 2013-14 की फिजिकल पॉलिसी में देखें तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 11% था। 2015 में देखें तो वो 7% है, फिर इस तरह ड्रॉप डाउन होता रहा, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। तीसरा जो फैक्टर है वो है रिस्क फैक्टर। यूजुअली लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि बैंकिंग सेक्टर में हम इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वहाँ पे रिस्क फैक्टर कम होता है और रियल एस्टेट में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। बेसिकली जो बिज़नेस का फार्मूला होता है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो रिस्क तो वहाँ पे भी है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो काइबोर के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट सिनेरियो में बात करें, आज से 6-7 मंथ पहले 22.5% इंटरेस्ट रेट था और अभी वो 17% पे है और नवंबर में जो IMF है उसकी एंटिसिपेटेड है, फोरकास्टिंग है कि ये 15% पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी करंट सिनेरियो में बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करता हूँ और उसका 17% इंटरेस्ट रेट है, तो
ये पूरे 1 साल या 3 साल 5 साल के लिए फिक्स नहीं है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, हो सकता है 6 महीने बाद ये सिंगल डिजिट पे हो या 10-11% हो, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो रिटर्न है बैंकिंग में वो मिलेगा। मतलब ये फिक्स नहीं है, तो रिस्क तो फिर बैंक में भी है। और दूसरी साइड पे अगर हम प्रॉपर्टी में चेक करें तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा है। आखिरी हम फैक्टर बात जो है वो टॉपिक है उसकी डिस्कस करेंगे कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट राइट है या कहाँ पे आपका डाउटफुल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकिंग सेक्टर में जो रिटर्न की बात करते हैं, जिस तरह मैंने हमेशा अपना ओपन अकाउंट हर बैंक में ओपन करवाया है, मोस्टली 3-4 बैंकों में, तो मैं मतलब कन्विंस नहीं हूँ कि रिटर्न को या प्रॉफिट मार्जिन का नाम दिया जाए या इंटरेस्ट रेट का नाम दिया जाए तो वो लेना चाहिए, तो उसमें भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते। और दूसरी साइड पे ये है कि बैंक में बज़ाहिर अकाउंट्स ओपन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम के ऊपर, लेकिन उसमें जो बैंक है वो हमेशा आपको प्रॉफिट ही देता है। वो उसका रेशियो ऊपर नीचे होती है, लेकिन वो प्रॉफिट आपको देता है, कभी आपको लॉस नहीं देता। लेकिन दूसरी साइड पे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वो है या वो रिटर्न आपका हलाल है जिसमें रिस्क हो, मतलब जिसमें प्रॉफिट का रिस्क भी हो और लॉस का रिस्क भी हो। तो अब हम चीज़ों को समझ आप करते हैं। बेसिकली जो बैंक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसमें हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसकी डेप्रिसिएशन हो रही होती है, और हमें जो रिटर्न मिल रहा होता है वो हमारी जो इन्फ्लेशन है या डेप्रिसिएशन को वो टू सम एक्सटेंड कवर कर रहा होता है। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो वहाँ कैपिटल गेन भी आपको मिल रहा होता है, आपकी प्रॉपर्टी की 15-20% इनकम भी बढ़ रही होती है, और अगर आपकी फिनिश प्रॉपर्टी होगी तो उसकी रेंटल इनकम भी आ रही होती है। और थर्ड ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेटिस्फैक्ट्री फील्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।